सीताराम। जय 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 श्री सीताराम। सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु जरा ध्यान दें। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी 16 अगस्त को है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से निसंतान दंपति को संतान होने की संभावना बनती है और वह संतान जो होता है वह संस्कार युक्त होता है, धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है, सदाचार होता है। और जिन्हें संतान है वह व्यक्ति अगर इसे करते हैं उस संतान को अच्छा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अब उसकी कथा को ध्यान से सुने, प्रेम से बोलिए। सबसे पहले श्री गणेश महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, एकादशी महात्म्य की जय। श्री युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि और इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक इसके कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज करता था। परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रकार के उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप किया नहीं। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मुझे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि जंगल को गए और बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखा। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा, आप लोग किस कारण आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजूत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः
उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे, ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण उसने कई बुरे कर्म किए। वह गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार यह पाप नष्ट हो जाए आप ऐसा उपाय बतलाइए। लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसको पुत्रता एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। इससे राजा का वह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो लोमस ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सबने पुत्रता एकादशी का व्रत और जागरण किया। उसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसने एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। इसलिए हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। श्री राधा कृष्ण की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे।